जोसा काउंसलिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया इस काउंसलिंग के अंदर चॉइस ऑर्डर कैसे बनाना है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, क्या हमें सच में कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है जोसा काउंसलिंग के थ्रू, मेरी रैंक ये आई है वो आई है, जोसा काउंसलिंग में फीस कितनी जमा होनी है, डॉक्यूमेंट कौन से जमा होने हैं, सब की सब चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यार, मैं पिछले 3 साल से जोसा काउंसलिंग कर रहा हूं, मैंने हजारों बच्चों की जोसा काउंसलिंग करी हुई है, 1-to-1 बैठ के करी हुई है, और मैंने खुद की भी जोसा काउंसलिंग टाइम में खुद ही करी थी। और मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि अगर ये काउंसलिंग में बच्चे गड़बड़ी करते हैं ना, डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हो जाए, चाहे कॉलेज में चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी हो जाए कुछ, तो आपके अगले कॉलेज के 4 साल बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। आज तक मैं अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से सुनता हूं कि यार जोसा काउंसलिंग में मैंने गलती से कॉलेज ऊपर रख दिया था, मुझे तो कुछ और भी ऑप्शंस मिल रहे थे बट मुझे पता नहीं थे। समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीजों से आपको बच के रहना है, और ये सारी की सारी चीजों से आप कैसे बच सकते हो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है। आपने मेरी हो सकता है कोई वीडियो सुनी हो चाहे ना सुनी हो, बट ये वीडियो प्लीज यार एंड तक सुन लेना, और जब तक काउंसलिंग चल रही है एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। स्टार्ट करते हैं। देखो, जोसा काउंसलिंग जो है वो 118 इंस्टीट्यूट्स के लिए हो रही होती है। इसमें आईआईटीज है, एनआईटीज है, ट्रिपल आईटीज है, जीएफटीआईज है, ठीक है। तो 118 इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके साथ में जोसा काउंसलिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिनके 12th में 75% मार्क्स हैं या उससे अबव मार्क्स हैं, वो इस काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड है तो आपका टॉप 20 परसेंटाइल में नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूपी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल लैंड करता है समवेयर अराउंड 73%। तो अगर आपके मार्क्स 73 भी हैं तो वो चल जाएंगे, क्योंकि आप टॉप 20 परसेंटाइल में अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के आ गए हो। तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिर कैंडिडेट्स का जेई मेंस ऑब्वियसली दिया होना चाहिए, तभी बैठोगे काउंसलिंग में, नीट वाले थोड़ी बैठ जाएंगे। फिर कैंडिडेट्स ने अगर जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर करा है, कैटेगरी कट ऑफ क्लियर करा है, तो वो आईआईटीज को भी इस काउंसलिंग अंदर फिल कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्लियर नहीं करा है, तो आईआईटीज को वो फिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जैसे मतलब ऑब्वियसली जे एडवांस के अंदर जो रिजल्ट आया था उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है तो तुम इसको फिल कर सकते हो काउंसलिंग को, अगर नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो तुम नहीं फिल कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। यही सेम चीज जेई मेंस के साथ अगर हम लोग बात करेंगे, जेई मेंस अगर आपका क्वालिफाइड है, जेई मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, एडवांस के लिए आप गए, आप फिल कर सकते हो जोसा काउंसलिंग को। आपका जेई मेंस क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, आप बस क्या अपीयर होने चाहिए जेई मेंस के अंदर। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब आगे बात करते हैं। देखो, 3 जून से 12 जून तक आपकी चॉइस फिलिंग चलने वाली है। आपको 3 जून से 12 जून के बीच में चॉइस फिलिंग को कहीं भी लॉक नहीं करना है। हमेशा विल लॉक माई चॉइस लेटर वाला आपको ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि ये 12 तारीख को ऑटो लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे पहले ही लॉक कर दिया तो अगर आप कुछ ऊपर नीचे करना चाहते हो तो वो फिर आप पॉसिबल नहीं होगा। वो अगले 6 राउंड जो जोसा के चलेंगे उसमें भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। साथ में एक हम जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो मात्र 0 रुपए का है, मतलब बेसिकली फ्री है। इस चैनल के ऊपर आने वाला है। इस चैनल के ऊपर मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं जोसा काउंसलिंग रिलेटेड, क्योंकि मैं चाहता हूं चॉइस फिलिंग में तुम गड़बड़ी ना करो, और उसकी कुछ चीजें मैं आज की वीडियो में बता दूंगा। बाकी एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, बहुत ही हम्बली, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर जोसा काउंसलिंग के प्रोग्राम्स चला रहे हैं। जनरली इसकी नीड नहीं होती है। जोसा काउंसलिंग आप खुद से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इतना कोई टफ चीज नहीं है। मैंने भी अपने टाइम में करी थी और मैंने हर साल बच्चों को यही बोला है, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई टफ चीज नहीं है। पर फिर भी बच्चे चाहते हैं कि नहीं यार कोई और व्यक्ति कर दे, कोई और व्यक्ति कर दे, तो आप करवा सकते हो, बट स्टिल ये चीज आप खुद भी कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। जोसा काउंसलिंग एडवांस के रिजल्ट के बाद चालू होती है। 2 तारीख को कल रिजल्ट आया, आज से काउंसलिंग चालू हो जाएगी। आज से आपका सबसे पहले क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की फीस नहीं जाती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में फीस की कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो वो गलत बात कर रहा है। कोई फीस नहीं जाती है रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में नाम पता ये सब डालना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आपकी चॉइस फिलिंग आती है। अब चॉइस फिलिंग क्या है? आपको चॉइसेस फिल करनी होती है कॉलेजेस की जो आपको चाहिए, और उन चॉइस फिलिंग में उन चॉइसेस जो आपने फिल करी है उसमें एक एक करके कॉलेज आता जाता है बेस्ड अपॉन योर रैंक। अब ये कैसे होता है इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा वीडियो के एंड तक, बस एंड तक बने रहो। और कोई वीडियो आपने सुनी चाहना हो ये सुन लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है। चॉइस फिलिंग करने के बाद फ्रीज फ्लोट स्लाइड के 3 ऑप्शन आते हैं। फ्रीज फ्लोट स्लाइड को आपने कैसे यूज करना है स्मार्टली वो भी मैं बताऊंगा, सुनते जाना, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल सपोज करो, इसके आगे का क्या प्रोसीजर रहता है। सपोज करो कि आपने अपने जोसा काउंसलिंग के दौरान आपने जो है पहले राउंड में आपको कोई ना कोई सीट अलॉट हो गई। फॉर एग्जांपल आपने, मैंने कहा 10 चॉइसेस आपने भरी थी, 1 2 3 4 5 6 7 करके 10th तक भरी थी, आपको 10th वाला चॉइस अलॉट हो गया, तो यानी जोसा में आपको सीट अलॉट हो गई। समझ गए? अब ये सीट हो सकता है, देखो सीट अलॉट हो गई का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज ही अलॉट हो गया। कॉलेज तब अलॉट होगा जब आप इसको फ्रीज करोगे। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज क्या है, सुनते रहना, बस आप मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जब सीट अलॉट हो गई जोसा में, तो आपको जो है एक सीट अलॉटमेंट फीस जमा करनी होती है। अब ये कॉलेज अलॉटमेंट फीस नहीं है, ये सीट अलॉटमेंट फीस है। मतलब जोसा काउंसलिंग में आप अभी राउंड 1 में आगे भी जाना चाहते हो उसी सीट को पकड़ के, ठीक है।
ये कितनी होती है? देखो लास्ट ईयर तक तो 40,000 होती थी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। इस साल मैं जहां पर भी देख रहा हूँ 35,000 बता रहे हैं, तो 35,000 जमा होती है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 15,000 जमा होती है। इसमें से कुछ अमाउंट जोसा रख लेता है, शायद 5,000 रुपए जोसा रखता है काउंसलिंग के लिए, और बाकी आपकी कॉलेज में ही एडजस्ट हो जाती है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगी। एक बार आपने ये फीस जमा कर दी, सपोज करो राउंड 1 में आपको कॉलेज मिला एनआईटी कुरुक्षेत्र का सिविल, तो आपने ये फीस जमा कर दी। अब अगले राउंड में आपको कॉलेज मिल गया एनआईटी कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल, जो आपने चॉइस में ऊपर भरा था, तो आपको ये फीस वापस से जमा नहीं करनी है, यही फीस वहां एडजस्ट हो जाएगी। अगले राउंड में आपको मिल गया एनआईटी दिल्ली का सीएस, तो यही फीस वहां एडजस्ट हो जाएगी। ये फीस एक बार जमा करनी है बस आपको, ठीक है। 10th और 12th की जैसे ही आपने फीस जमा करी तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपको क्या करना है, 10th 12th की मार्कशीट जमा होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा होता है जो कि क्लास 12th की मार्कशीट ही होती है। क्लास 12th आपका जहां से हुआ है वहीं से आपका डोमिसाइल माना जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जमा होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आप देख लेना, देखो अलग अलग सर्टिफिकेट का अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं कि लेटेस्ट होना चाहिए या जो भी रिन्यूअल होते हैं 5 साल में 10 साल में, वो आप देख लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट, अब मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट जेईई मेंस खुद देता है, और ये इसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो आपके होते हैं शहर के होते हैं, उनके साइन, उनका ठप्पा लगा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ठप्पा नहीं लगा होगा तो फिर ये मान्य नहीं होता है। तो ये आप देख लेना। वैसे मैं अपने टाइम में मैं बताऊं तो मेरे को पापा कोई जिला चिकित्सालय पता नहीं कहाँ मेरे को ले गए थे, मेरे को आइडिया नहीं है, वहां मेरे फादर ले गए थे, फादर एडवोकेट है मेरे, तो वो ले गए थे। उन्होंने वहां पे बस इतना कहा था कि जेईई मेंस का मेडिकल बनना है, तो उन्होंने कहा आप लाए हो साथ में कॉपी? हमने कहा लाया हूं। उन्होंने टट करा और आपको पता ही ठप्पा लगाया करके डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले क्या होगा, देखो क्या होता है ना, जब जोसा काउंसलिंग में आप सीट अपनी एक्सेप्ट सीट आप जो फिल करने के लिए चॉइस अपनी फिल करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद ना आपने अपनी चॉइस फिल करी, आपने अपनी चॉइस फिल करी, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग कर ली, चॉइस फिलिंग लॉक हो गई, ठीक है। लॉक होने के बाद क्या होते हैं, 2 मॉक अलॉटमेंट राउंड होते हैं। ये रियल अलॉटमेंट राउंड बिल्कुल नहीं है, ये मॉक अलॉटमेंट राउंड है। मॉक अलॉटमेंट राउंड आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर आपको क्या मिल सकता था, जो चॉइसेस आपने फिल करी है उसके बेसिस पर क्या मिल सकता था। बस आपकी चॉइसेस को एक बार देखने के लिए कि भैया आपने ठीक ठीक फिल करी है कि नहीं करी है। चलिए आप बढ़ते हैं आगे। ये तो मॉक अलॉटमेंट राउंड आपका जो है 2 राउंड होते हैं बेसिकली, और वो 2 राउंड में आपको बस ये बता देते हैं कि देखो भैया तुमको ये शायद चीज मिल सकती है, उसके आसपास ही मिलती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे शायद मॉक अलॉटमेंट में जमशेदपुर का सिविल मिला था शायद, या हमीरपुर का सिविल मिला था, मेरे को याद नहीं है। हाँ यही मिला था मेरे को, जमशेदपुर या हमीरपुर का सिविल ही कुछ मिला था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अब ये बताने वाला हूं कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। चॉइस फिलिंग के अंदर कौन सी बातों का ख्याल रखना है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड को कैसे स्मार्टली यूज करना है। सुनना मेरी बात ध्यान से। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और चैनल पर जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं, अनाउंसमेंट करता हूं, तो वो इंपॉर्टेंट होती है सही मायने में। जैसे जोसा काउंसलिंग चल रही है, इसी बीच में आपकी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी अपना जून अटेम्प्ट का जो एग्जाम है, जो इनका एंट्रेंस एग्जाम है एनसेट, न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी डेट निकाल दी है 10 जून। अब 10 जून तक इसकी डेट निकली, 10 जून को जो डेट निकली है, हो सकता है आगे डेट निकले भी ना। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये सीट अगर यहीं फिल हो गई तो उसके बाद आगे डेट निकलेंगी नहीं। अभी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्या कॉलेज है, क्या है एक्चुअली में, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली अपना बैंगलोर कैंपस लॉन्च करा है। इसके बारे में मैं क्यों आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये कॉलेज भारत का सबसे एडवांस्ड करिकुलम को फॉलो करता है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप देखते होंगे कि करिकुलम बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। इनके जो दिल्ली और पुणे के कैंपसेस हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट्स को देख के, उनके आउटकम को देख के मैं बार बार इन कॉलेज के बारे में बताता रहता हूं। फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर ही बच्चों को इंटर्नशिप लग गई। डीआरडीओ, रिजॉर्व पे जैसी कंपनीज के अंदर 20,000 पर मंथ से लेके 1.25 लाख पर मंथ तक की स्टाइपेंड की इंटर्नशिप यहाँ पर देखने को मिल गई है, जितने की तो नौकरी नहीं लग रही है आज के टाइम में। तो एक्चुअली में यहाँ पे स्किल्स पर काम हो रहा है। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहे हैं यहाँ के बच्चे, दिल्ली और पुणे के हैकाथॉन्स में जाते हैं, चाइना, सिंगापुर जैसे शहर, जैसे देशों में विजिट करते हैं। तो यहां पर इतनी प्यारी प्यारी चीजें चल रही हैं, जो एक्चुअली में एक फ्यूचर ड्रिवन कॉलेज है ना, वो देखने को यहां पर मिल रहा होता है। इस कॉलेज का जो बैंगलोर कैंपस है, उसमें आप AIML और टेक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो। तो आप जरूर एनसेट एग्जाम को फिल कर दीजिए। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकती है। बहुत अच्छा कॉलेज है, और साथ में इस एग्जाम के थ्रू आपको कॉलेज मिल रहा होता है, तो ये आपको जरूर फिल करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, अभी के अभी आप जाके इसको फिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी चाहिए, चॉइस फिलिंग होता क्या है, फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है। अब इसका मैं आपको एल्गोरिथम मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो मैंने कहा मैंने ये चॉइसेस फिल कर रखी है, मैंने कहा 3 ही फिल करी है। आप 400 चॉइस फिल कर सकते हो, आप 800 चॉइस फिल कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं बोलता हूं जितनी चॉइस फिल कर सकते हो उतनी चॉइस फिल करो, बट कोई भी गड़बड़ मत फिल कर देना, ठीक है। जो नहीं चाहिए वो मत फिल कर देना। अब जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र का ईसी भरा मैंने, एनआईटी दिल्ली का ईसी भरा, एनआईटी कुरुक्षेत्र का CS भरा, ठीक है। अब मैंने कहा मान लो मेरा राउंड 1 होता है, ठीक है। राउंड 1 में मेरे कट ऑफ के बेसिस पर एनआईटी कुरुक्षेत्र की ईसी जो है वो मेरी रैंक पर आ गई, तो ये मेरे को अलॉट हो गई। अब ये मेरे को अलॉट हो गई तो मेरे को सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो मेरे को एक सीट अलॉट हो गई, मैं सीट बना भी दे रहा हूं यहाँ पे। तो मेरे को ये एक सीट अलॉट हो गई, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए।
अब मेरे को ये जो सीट अलॉट हुई है, ये जो सीट अलॉट हुई है, इसके लिए मुझे सीट अलॉटमेंट फीस जमा करनी पड़ेगी। वो कितनी है? 35,000 रुपए जो जनरल ईडब्ल्यूएस के मैंने बताए थे, ओबीसी के मैंने बताए थे, 15,000 रुपए एससी पीडब्ल्यूडी के, उसमें 5,000 रुपए लगभग जोसा रख लेता है, बाकी आपके कॉलेज फीस में एडजस्ट जाती है। ये जो सीट अलॉट हुई है, ठीक है, ये आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र ईसी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सीट अलॉट हुई है। बस आपने सीट ले ली, सीट एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट फीस जमा कर ली, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, सीट एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, मेरी बात समझना, आपके पास 3 ऑप्शन है, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। ये आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब इन 3 ऑप्शन को कैसे यूज करना है? आपको लगता है कि भाई साहब मेरे को तो यही सीट चाहिए थी, मेरे को और कुछ चाहिए ही नहीं था, ठीक है, आप इसको तुरंत फ्रीज कर दीजिए, तुरंत फ्रीज कर दीजिए, और यहां पे आप फ्रीज कर देंगे, काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर आ जाएंगे, आपकी फीस कॉलेज में एडजस्ट हो जाएगी, और आगे का प्रोसेस कॉलेज की वेबसाइट पर आपको पता लगेगा, जो जो भी चीजें वो जमा करवाएंगे जमा होंगे, और आप कॉलेज के अंदर चले गए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया, नई जर्नी चालू हो गई। फ्लोट, अब फ्लोट क्या है? फ्लोट कहता है कि भैया मेरे को ये चॉइस नहीं चाहिए, इससे बढ़िया चॉइस मिल जाए तो बहुत बढ़िया आगे के राउंड में, और ना मिले तो मेरे पास ये वाली रह जाए, ठीक है, ना मिले तो मेरे पास ये वाली रह जाए। लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपकी सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा होनी चाहिए। तो इसमें आपने क्या करा कि भाई साहब मैंने फ्लोट अगर चूज करा तो मेरे को सीट यही रहेगी, ठीक है। बाई चांस क्या हुआ, बाई चांस क्या हुआ, मैंने देखा कि भाई साहब मेरे को जो है वो फ्लोट करके अगले राउंड में अगली चॉइस मिल गई एनआईटी दिल्ली ईसी की, तो बहुत बढ़िया, फिर मैं उसमें चला जाऊंगा। अब मेरे को नीचे की चॉइस नहीं मिल सकती अगले राउंड में, नीचे की चॉइस मेरी कैंसिल हो जाएंगी। अगर अगले राउंड में मेरे को एनआईटी दिल्ली ईसी मिल गया फ्लोट करने के बाद, तो नीचे एनआईटी कुरुक्षेत्र का ईसी अब नहीं मिल सकता, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपने स्लाइड चूज करा, स्लाइड क्या होता है? स्लाइड ये बोलता है कि आगे के राउंड में आपने, जैसे ऊपर की चॉइस आप देखो क्या है, दिल्ली की ईसी, कुरुक्षेत्र की सीएस, तो आगे के राउंड में अगर आपने स्लाइड चूज करा तो वो क्या करेगा कि केवल केवल जो ये जो चॉइस आपको मिली है, इसका जो कॉलेज है, इसके कॉलेज की जो ऊपर की चॉइसेस होंगी, केवल वही आप ऑर्डर में रह जाएंगे और वही आपको ऊपर की मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्लाइड चूज करा तो एनआईटी दिल्ली की ईसी हट गई, ठीक है, केवल एनआईटी कुरुक्षेत्र की ईसी रह गई, कुरुक्षेत्र की सीएस रह गई। अगर ऊपर मान लो कुरुक्षेत्र की सिविल डाली होती तो वो भी रह जाती, वैसे तो नहीं डाली होती, बट मान लो डाली होती तो वो भी रह जाती। केवल एनआईटी कुरुक्षेत्र की ही चॉइसेस आपको मिल सकती हैं, वो भी कौन सी वाली? जो इस चॉइस के ऊपर भरी होंगी, इस चॉइस के जो नीचे भरी होंगी वो आपको कभी भी अलॉट नहीं हो सकती। क्या एल्गोरिथम समझ आ गया आपको? ठीक है। अब इसको कैसे स्मार्टली यूज करना है, देखो यार मैं आपको बताता हूँ तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे होते हैं उनको कोई स्पेसिफिक कॉलेज ही चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ था कि मेरे को भाई बढ़िया कॉलेज चाहिए था, तो आपको क्या, आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे को तो कुरुक्षेत्र ही चाहिए, तो तुम क्या कर सकते हो, एनआईटी कुरुक्षेत्र का प्रोडक्शन डाल दो नीचे, ठीक है, प्रोडक्शन डाल दो नीचे जो लास्ट ब्रांच है, और फिर साथ में ऊपर की सारी चॉइसेस भर दो टट 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 टट। अब पहले राउंड में तुम्हें प्रोडक्शन मिल जाएगी, प्रोडक्शन चूज करके तुम फ्रीज कर सकते, वो कर सकते हो स्लाइड। अब तुम स्लाइड कर लोगे, मतलब क्या है कि तुम पे एनआईटी कुरुक्षेत्र तो रहने वाला है, अब तुम एनआईटी कुरुक्षेत्र तो पक्का जा रहे हो, ठीक है। अब ब्रांच का चूज करना है, ब्रांच ऊपर स्लाइड होकर जब जाएगी तो जाएगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, कोई भी अनवांटेड ब्रांच ऊपर मत डाल देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा देखो ये ऑर्डर देखो ध्यान से, ठीक है, ये ऑर्डर देखना, हाँ ये ऑर्डर देखना, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस, ठीक है, ट्रिपल आईटी जी सीएस, आईआईटी जी सीएस, ठीक है। अब मान लो तुमने क्या करा, तुमने बाई चांस ना गलती से देखा ही नहीं आईआईटी, मतलब एक आई तो मिस कर गए गलती से, ठीक है, एक आई तो मिस कर गए काउंसलिंग में, तुम गलती से ये चॉइस भर गए, ठीक है। अब पता क्या होगा, अब पता क्या होगा, अब तुम्हारे पास काउंसलिंग में तुम्हें पहले राउंड में ये मिल जाएगी, क्योंकि इसका कट ऑफ तो नीचे जाएगा बाकी सारे कॉलेजेस ऑब्वियसली, तो पहले राउंड में ये मिल गई ना, तो अब तुम्हें नीचे की चॉइसेस नहीं मिल सकती। मेरी बात समझे? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने गलती से ऊपर एनआईटी सिक्किम डाल दिया, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं, ठीक है, एनआईटी सिक्किम डाल दिया, तो गलती से अगर तुम्हें एनआईटी सिक्किम अलॉट हो गया तो नीचे का कुछ अलॉट नहीं हो सकता आगे के राउंड में। तो इस बात का खास ख्याल रखना, कोई अनवांटेड ब्रांच ऊपर ना डल जाए, अनवांटेड रैंक का कॉलेज के ऊपर ना डल जाए जो तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर साथ में कॉलेज के लिए कट ऑफ वगैरह अगर तुम्हें चेक करनी हो तो मैं एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ, कॉलेज प्रवेश वेबसाइट है, ठीक है, वहां से आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। एक बात मैं हर बच्चे को बताना चाहता हूँ, 5वें राउंड से 6ठे राउंड में सबसे बड़ा जंप आता है रैंक के अंदर, तो लास्ट राउंड तक हर बच्चे को जाना चाहिए। मैं किसी को नहीं बोलूंगा 5वें राउंड तक क्विट कर दो, 5वें राउंड तक कॉलेज नहीं मिला, 6ठे में मिल जाएगा, 6ठे में नहीं मिला सीएसएबी में मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉलेज प्रवेश वेबसाइट पे जाके कट ऑफ को चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका कैटेगरी रैंक वहां पर लिख कर आ रहा होता है, जनरल रैंक नहीं होता है। कॉलेज की इनसाइडर न्यूज आपको जरूर पता करनी चाहिए। देखो मुझे पता है तुमने कॉलेज स्पिरिट का टूल्स वगैरह देख के 10-12 चॉइसेस अपनी बना ली होंगी कि मेरे को ये चाहिए, बाकी आसपास की चीजें भी मैं भर दूंगा। जो वो 10-12 कॉलेजेस हैं, उन 10-12 कॉलेजेस के बारे में आप लिंक्डइन पर जरूर इंटरेक्ट करें, सीनियर से 4-5 बातों को पूछें। पहला, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप कैसी होती है, कॉलेज का माहौल कैसा है, एकेडमिक्स कैसे हैं, एकेडमिक्स हल्के होने चाहिए, एकेडमिक्स अगर बहुत टाइट है तो कॉलेज में खाली समय नहीं मिलेगा। कॉलेज का कल्चर कैसा है, कॉलेज के क्लब्स के एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं चीजों में, कॉलेज के अंदर सोसाइटीज कैसे चलती हैं, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको गाइड करूंगा। बट मोटा मोटा क्या है कि ये 3 गलतियों से आपको कॉलेज चॉइस फिल करते समय थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। साथ में
अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए बहुत जल्दी, जहां पर मैं बताऊंगा चॉइस फिलिंग करते समय कॉमन गलतियां जो कॉलेज चूज करते समय होती हैं वो आपको नहीं करनी है। जैसे एक मोटी मोटी बता देता हूं, जैसे अगर मेरे को बोला जाएगा सीएस और उसमें डेटा साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन है और खाली सीएस है, तो ऑब्वियसली आपको सीएस यूज करनी है। स्पेशलाइजेशन का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके की चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें एंड कमेंट करें कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, क्या आपकी रैंक है, कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। दिस इज ऑल, सिंगल बॉडी साइनिंग ऑफ।